बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिलाखिर एक टेंशन के बाद अच्छी खबर उन नाजरीन के लिए जो ये सुनना चाहते थे, जिनको इस बात का इंतज़ार था कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो आज सुबह आपने देखा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यकीन करें कि इंडिया का कोई जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो पाकिस्तान ने सेट की हुई थी, जिस तरह मैं पिछले वीलॉग्स में बताता रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, काम डलने लगा है। वो काम सुबह ऐसा बेहतरीन किस्म का डला है कि पूरी कौम ने की जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हैं और लोग बड़े खुश हैं, अवाम बिल्कुल खुश है और जोश व खरोश जो है वो दीदनी है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि अभी डर ये था कि अटैक तो कर दिया गया है और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, तो अब जवाबी कार्रवाई में फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा और एक ब्रॉडर वॉर जो है, एक बड़ी जंग की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आपसे अभी खबर शेयर करते हैं कि अमेरिका ने फौरी तौर पर मुदाखलत की है और पाकिस्तान और इंडिया ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। जी, पाकिस्तान और भारत ने बिलाखिर दोनों मुल्क इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि इसके बाद अब मज़ीद किसी किस्म की कोई जारियत नहीं की जाएगी। ये इनिशियल खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अपने एक्स अकाउंट पर, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर ये खबर शेयर की थी और अभी पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक डार, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर पर दोनों मुल्क रजामंद हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अब सीज़ फायर की पाबंदी होगी भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर उस तनाज़र में जो मुसलसल हमने टेंशन्स देखी हैं और पूरा एक हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है जब से ये पहलगाम अटैक पिछले महीने हुआ है। उससे लेकर अब तक पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकी अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, फिर पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए गए, फिर जो जितने मिशंस थे हमारे वो वहाँ पे बंद हुए, फिर जो वीज़ा पॉलिसी थी उसके ऊपर इंडिया ने ये पाबंदी लगाई और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आबी जारियत का आगाज़ किया और पाकिस्तान के पानियों को बंद करने की धमकी दी, जिसे पाकिस्तान ने खुली जो है वो वॉर डिक्लेयर किया और कहा कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, 70% ज़राअत के ऊपर हमारा एहसार है। तो उसके बाद फिर ये आपने देखा कि इंडिया ने रात की तारीकी में 5 और 6 मई को जब यहाँ पर एडवेंचर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो फिर जवाबी जो रिटेलिएशन थी उसमें बग़ैर इंडियन एयर स्पेस की वायलेशन के बगैर पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट्स ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जिस तरह दिलेरी के साथ इंडिया के 5 राफेल तैयारे जो थे वो मार गिराए और उसके अलावा जो फ्रंट लाइन मोर्चे थे वो गोलाबारी से वो भी उड़ा दिए। फिर हमने देखा कि इंडिया की तरफ से रात को नूर खान एयर बेस के ऊपर हमला होता है और इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में ड्रोन्स मारे जाते हैं और रॉकेट फायर किए जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान मुसलसल जो डिप्लोमेसी कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर ये अपने तमाम मीडिएटर्स को जो सालसी की कोशिशें कर रहे थे, जिसमें सऊदी अरेबिया सर फहरिस्त था, उसने पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली कह दिया कि अब हम किसी किस्म का सब्र नहीं करेंगे और अब बात जो है हमारी इज़्ज़त के ऊपर आँच आ रही है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सुबह फजर की नमाज के वक्त ये ऑपरेशन जो है ये लॉन्च किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत बाकायदा तौर पर खट्टे किए हैं। तो लगता ये है कि अभी वो इस सिचुएशन में फौरी तौर पर जो आमादगी का इजहार किया गया है, इंडिया की तरफ से पहल की गई है इसमें कि जी बस जो हो गया है तुसी मेहरबानी करो हुण बस कर दो। तो पहले दिन भी जब रिटेलिएशन हुई उसमें भी सफ़ेद झंडे लहराते हुए हमें नज़र आए और आज जब ये दोबारा ये पाकिस्तान ने उनकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जहाँ से ये इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक्स लॉन्च किए थे। एक एक टारगेट सेट हुआ था और बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने, बड़ी दिलेरी के साथ पाकिस्तानी फ़ाइटर्स जेट्स ने जाकर कार्रवाइयाँ की हैं और वहाँ पर रॉकेट जो हैं वो दागे हैं और यकीनन पाकिस्तान फ़िज़ाइया का जो एक नाम है पूरी दुनिया में, यकीन करें उसका जो लेवल है पाकिस्तान आर्मी का वो कई गुना ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड
ملک ہے جو اپنی ڈیٹرنس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لوگ جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے ان کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور ساورنٹی ہے اس کو کسی قسم پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ہم نے